विराजमान रहते हैं श्रीमती राधा रानी के साथ, है ना। तो एक बार श्रीमती राधा रानी और भगवान ठाकुर जी के बीच में वार्तालाप चल रहा है कि ठाकुर जी कैसे हैं। ठाकुर जी अगर चाहे तो विचार करने मात्र से ही सृष्टि की रचना कर देते हैं। कहते हैं ना, भगवान एक श्वास में सारे ब्रह्मांड की रचना होती है और एक श्वास में सारे के सारे ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान अगर चाहे तो अगर उनकी इच्छा है कि इस वृक्ष में आम हो जाए तो आम हो जाएंगे। भगवान की इच्छा है तो कि ये स्थान प्रकाश में हो जाए तो प्रकाश में हो जाएगा। भगवान की इच्छा है कि मेरे यहाँ परिकर आ जाए और मैं यहाँ लीला करने जाऊँ तो उसी समय वहां पर सारी व्यवस्था हो जाती है। भगवान के सोचने मात्र से ही सारे कार्य हो जाते हैं। तो श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण एक बार आपस में चर्चा कर रहे हैं कि कोई एक ऐसा स्थान हो जहाँ पर हम अपनी निकुंज की बड़ी गूढ़ गूढ़ लीलाओं को संपादित कर सकें। अब प्राय देखा जाता है जो भगवान कृष्ण के जो भाई हैं बलदेव प्रभु, वो क्या करते हैं, भगवान के आने से पहले जहाँ पर भी भगवान लीला करने जाते हैं, भगवान बलदेव प्रभु क्या करते हैं, उससे पूर्व में आके सारी लीला स्थलियों को संपादित करते हैं। स्थान के रूप में, वस्त्र के रूप में, अलंकार के रूप में, पृथ्वी के रूप में, है ना। उस हर वस्तु का वो क्या करते हैं, बलदेव प्रभु कृष्ण की सेवा में पहले से ही नियुक्त रहते हैं। लेकिन भगवान की इच्छा हुई भाई कि हम भी विशेष लीला करें। अब उसके लिए क्या चाहिए, एक स्थान चाहिए, एक सुंदर निकुंज चाहिए। तभी वहां पर वृंदा देवी प्रस्तुत हुई। ये वृंदा देवी नित्य गोलोक वृंदावन में विराजमान है। ये भगवान के धाम में भगवान की सेवा में पहले से ही नियुक्त है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मैं आपकी सेवा मैं करना चाहती हूँ, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, और जैसे जैसे आपके स्थान की आवश्यकता है, जैसे जैसे निकुंज आपको चाहिए, मैं वैसी वैसी व्यवस्था मैं करूँगी। तो भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी बड़े प्रसन्न हुए। तो भगवान जब आते हैं इस संसार में, इस धराधाम पे, तो क्या करते हैं, कभी देवकी वसुदेव को आश्रय करके, कभी जनक महाराज जी और को आश्रय करके, कभी भगवान श्रीमती राधा रानी किनका आश्रय करके, विष्णुभानु महाराज और कीर्तिदास जी का आश्रय करके संसार में आती है। तो भगवान क्या करते हैं, लीला संपादित करने के लिए किसी न किसी का आश्रय ग्रहण करते हैं। अब वृंदा देवी कैसे उत्पन्न हो, तो उसके लिए भी बड़ी सुंदर एक लीला संपादित की गई। अब लीला प्रारंभ होती है, जो स्वर्ग के राजा है इंद्र, है ना। इंद्र किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, इंद्र एक पोजीशन है। जो स्वर्ग के जो है इंद्र, एक बार उनके मन में इच्छा हुई कि मैं क्या करूंगा, मैं भोलेनाथ जी के दर्शन करूंगा, मैं भोलेनाथ जी के दर्शन करने जाऊंगा। तो इंद्र ने क्या किया, अपने साथ अपने गुरु बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, उनको लेके वो निकल पड़े कि आज हम क्या करेंगे, भोलेनाथ जी के दर्शन करेंगे। जब वो निकल पड़े मार्ग में, तो भोलेनाथ जी तो सब जानते हैं कि भैया कौन मेरे दर्शन करने आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। तो भोलेनाथ जी सहज में किसी को दर्शन नहीं देते। जिस प्रकार हम लोगों ने श्रवण किया, जो 5 पांडव हैं वो भी भोलेनाथ जी के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन भोलेनाथ जी अंतर्ध्यान हो गए। तब वो उनको कहाँ पर उनको पकड़ा, भोलेनाथ जी को। तब उन्होंने, जो 5 पांडवों ने दर्शन किए भोलेनाथ जी को, वो केदारनाथ में दर्शन किए, है ना। तो इसलिए आप देखना कि इतने ऊंचे विरले स्थान पर केदारनाथ जी में वो जो मंदिर की स्थापना की थी, सबसे पहले 5 पांडवों ने ही वहां पर भोलेनाथ जी की स्थापना की थी। तो भोलेनाथ जी सहज में दर्शन नहीं करते, क्या करते, परीक्षा लेते हैं कि ये मेरे दर्शन करने का लायक है नहीं है। तो भोलेनाथ जी ने परीक्षा लेने के लिए क्या किया, शिवगण का वेश धारण किया और मार्ग में खड़े हो गए, और वहां से इंद्र और अपने गुरुदेव बृहस्पति जी के साथ आने लगे। जब वो आ रहे थे तो शिवगण ने उन्हें रोक लिया कि तुम कौन और कहाँ जा रहे हो। तो इंद्र ने कहा तुम मुझे नहीं जानते। तो उन्होंने कहा, शिवगण ने कहा मैं तो आपको जानता नहीं, आप कौन हो। वो स्वयं भोलेनाथ जी थे। कहते हैं मैं तो आपको जानता ही नहीं, आप कौन हो। तो कहते हैं अरे तुम मुझे नहीं जानते हैं, जाओ पहले पता करके आओ कि मैं कौन हूँ। उन्होंने कहा भैया मैं क्यों पता करके आओ, तुम कौन हो, तुम मुझे बताओ तुम कौन हो, और तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा। अब इंद्र भड़क गया है, जो स्वर्ग का राजा
जो बड़े बड़े देवी देवता जिनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं के राजा, और उसको कोई ऐसा बोल दे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तो उसको कैसा लगेगा। जिस प्रकार आप लोग देखना, बड़े बड़े लोग होते हैं अपने साथ 10-12 आदमी लेके चलते हैं, क्यों कि कोई पूछ ले तो कौन है, तो उनको बताना ना पड़े, उनके जो साथ में लोग हैं वही बता दे, अरे तुम इनको नहीं जानते, ये तो बहुत बड़े फेमस है, ये तो बहुत बड़े सिंगर है, बहुत बड़े एक्टर है, ये तो ऐसे महान नेता है। तो उनके जो अगल बगल में चमचे होते हैं वही क्या करते हैं, इस कार्य को करते हैं। अब लेकिन यहाँ भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लोग किसके साथ जा रहे हैं, बृहस्पति जी के साथ। बृहस्पति जी तो कुछ बोले नहीं, क्योंकि उन्होंने इंद्र का व्यवहार देखा, इंद्र तो बड़े क्रोधित हो गए, कहते तुम्हें ये नहीं पता मैं कौन हूँ, है जाओ पहले पता कर, तपस्या करो, तप करो, और तप करके तप का फल मांगना, कि पूछना कि मैं कौन हूँ। वो इतने क्रोधित हो गए, इतना अहंकार। भोलेनाथ जी ने कहा अच्छा इतना अहंकार। और जैसे इंद्र ने क्या किया, क्रोध में जब उनको जाने नहीं दिया शिवगण ने, तो इंद्र ने क्या किया, अपना अस्त्र निकाल दिया, और अस्त्र निकाल के जैसे ही शिवगण पे प्रहार करने लगे, वो शिवगण तो अंतर ध्यान हो गया, और वहां पर स्वयं साक्षात विराट विकराल रूप में स्वयं महादेव जी प्रकट हो गए, और उनको भयंकर गर्जना के साथ। ये देख के इंद्र भयभीत हो गया, अरे ये तो कौन, साक्षात भोलेनाथ, साक्षात वह शंकर जी विकराल रूप में, विराट रूप में वहां विराजमान हो गए, और बड़े क्रोधित हो गए, और अपनी तीसरे नेत्र को खोलने खोलने लगे। जब इस प्रकार देखा तो भैया क्या करें, इंद्र ने कहा आज तो मैं गया, आज मुझे शिव के प्रकोप से कोई नहीं बचा सकता। इंद्र बड़ा भयभीत हो गया। इसलिए कहते हैं कि जीवन में जब विपत्ति आए ना, तो कौन रक्षा करता है, सबसे पहले रक्षा करते हैं हमारे गुरुदेव। तो इंद्र ने एक काम तो अच्छा किया कि वो अकेला नहीं था, वो अपने गुरुदेव के साथ था। इसलिए जीवन में जब भी विपत्ति आती तो गुरुदेव क्या करते हैं, उससे हमारी रक्षा करते हैं। तो इंद्र ने क्या किया, जाके अपने गुरुदेव के चरण पकड़ लिए, बृहस्पति जी के, कि मेरी रक्षा कर। अब गुरु का कार्य है शिष्य की रक्षा करना, है ना। शिष्य कैसा भी हो, लेकिन गुरुदेव क्या करते हैं, उसको उसकी रक्षा करने का दायित्व तो गुरुदेव का होता है ना। तो इसलिए बताया गया कि जीवन में अगर जैसे जिसके गुरुदेव हैं, जिसने गुरुपद आश्रय किया हुआ है, तो अगर वो किसी जीवन में ठाकुर जी को प्रसन्न नहीं भी कर पाया तो कोई बात नहीं, लेकिन उसकी अगर उसकी भक्ति से, उसकी सेवा से गुरुदेव प्रसन्न है, तो उसको कोई भगवान से मिलाने से कोई रोक नहीं सकता। वो कौन करेगा, उनके बीच का मीडिएटर कौन है, गुरुदेव। गुरुदेव ही क्या करेंगे, जाकर भगवान को मना लेंगे कि नहीं ये व्यक्ति है, आपको इस पर कृपा करनी पड़ेगी। और अगर गुरुदेव ने बोल दिया तो भगवान को करनी ही पड़ेगी, है ना। इसलिए बताया गया जीवन में गुरु अरे अति आवश्यक है। तो इंद्र ने क्या किया, अपने गुरुदेव का बोला, चरण पकड़ लिए। अब बृहस्पति जी आए और भोलेनाथ जी से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, हे भोलेनाथ जी, आप कृपा करके शांत हो जाओ, है ना। ये इंद्र ने क्या किया, अज्ञानतावश आपको इस प्रकार कष्ट दिया। भोलेनाथ जी कहने लगे, भैया कितना अहंकारी है, ये मेरे दर्शन करने को आ रहा है और मेरे गणों को मारने का प्रयास कर रहा है, इसको इतना भी ज्ञान नहीं है। तो बृहस्पति जी ने क्षमा मांगी, और चंद्र इंद्र को बोला क्या करो, भोलेनाथ जी के चरणों में गिर जाओ। अब भोलेनाथ जी के चरणों में इंद्र गिर गया, और बृहस्पति जी ने समझाया भगवान को, भोलेनाथ जी को बोला देखो, अगर आपने इसे मार दिया तो बड़ा अराजकता फैल जाएगी। ये 33 करोड़ देवी देवता इनके अधीन है, स्वर्ग का राज्य क्षीण हो जाएगा, और असुर कुल क्या करेंगे, असुर दैत्य लोग क्या करेंगे, स्वर्ग पर, अमरावती पर आक्रमण कर देंगे, और सारी व्यवस्था भंग हो जाएगी। तो क्या करो, कृपा करके इसे छोड़ दो। जब इस प्रकार गुरु 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 के आग्रह सुनकर भोलेनाथ जी पिघल गए। भोलेनाथ जी ने कहा ठीक है, लेकिन अभी एक दिक्कत है, एक समस्या है। कहते क्या, जो भोलेनाथ जी ने क्रोध प्रकट किया है, अब उस क्रोध को क्या करें, अब वो क्रोध वापस नहीं जा सकता, है ना। अब वो क्रोध तो निकल गया, अब उस क्रोध को कहाँ पर क्या स्थान दिया जाए, क्या करा जाए। अगर मैं उसको आकाश में डालता हूँ तो ऊपर के लोक नष्ट हो जाएंगे, अगर उसमें पृथ्वी में डालता हूँ तो निम्न लोक नष्ट हो जाएंगे। अब क्या करें, इस क्रोध को कहाँ स्थान दे, क्या करें। तो बृहस्पति जी ने कहा कि आप एक काम करो, इस क्रोध को, ये समुद्र है ना, ये सागर है, महासागर, ये अतः है,
इसकी गहराई भी आता है, क्या करो, अपने क्रोध को इस समुद्र में डाल दो। तो भोलेनाथ जी ने कहा ठीक है। तो भोलेनाथ जी ने अपने उस क्रोध को क्या किया, एक स्वरूप में समुद्र में भेज दिया। लेकिन भैया उस समुद्र भी उस क्रोध को, भोलेनाथ जी के क्रोध को, शंकर जी के क्रोध को समुद्र भी सह नहीं पाया। उसके अंदर ज्वार भाटा उगने लगे, बड़े बड़े तूफान आने लगे। तो तब से ही आते हैं, बड़े बड़े ज्वार भाटा तूफान आने लगे और समुद्र सूखने लगा और हलचल हो गई, पूरा पृथ्वी में कंपन होने लगी। अब क्या करें। तो भैया समुद्र ने भोलेनाथ जी से प्रार्थना की कि मैं आपके इस स्वरूप को ज्यादा देर तक मैं सह नहीं सकता, आप क्या करो, इसको समुद्र से ले लो। तो समुद्र ने क्या किया, उस स्वरूप को भोलेनाथ जी को दोबारा दिया। भोलेनाथ जी ने कहा ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको एक स्वरूप प्रदान करते हैं, इसको एक स्वरूप प्रदान करके हम मृत्यु लोग यानी पृथ्वी में भेज देते हैं। तो भोलेनाथ जी का वही क्रोध रूप जो समुद्र से प्राप्त हुआ, उस क्रोध स्वरूप को उन्होंने जो पृथ्वी लोक में भेजा, वही कहलाया जलंधर। जल से उत्पन्न होने के कारण, है ना, समुद्र से जल से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम पड़ा जलंधर। और वो कौन है, साक्षात भोलेनाथ जी का ही अंश। इसलिए जो लोग कहते हैं ना कि वृंदा देवी ने क्यों भैया एक असुर से विवाह किया, भैया वो असुर कौन है, वो असुर कौन है, वो भोलेनाथ जी कौन है, वो तमोगुण के देवता है। तीन गुण होते हैं ना पृथ्वी में, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो तमोगुण को अंगीकार करके, जो उसमें लिप्त नहीं होते लेकिन उसके मूल देवता है वो है शिव, है ना। इसलिए देखना जब शिव के गण है सारे ही असुर भूत प्रेत पिचासी मिलेंगे, है ना, तमोगुणी। तो भोलेनाथ जी ने क्या किया, उसको एक स्वरूप प्रदान किया अपने क्रोध को, वही क्रोध कहलाए जलंधर। भविष्य में वही क्रोध कहलाए जलंधर। और भोलेनाथ जी का क्रोध से भैया कोई बच सकता है, नहीं बच सकता। बड़ा विकराल विराट ये क्रोध जो पूरी संसार का संहार कर सकता है। इसलिए बताया गया ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये ब्रह्मा जी क्या करते हैं, रचयिता, विष्णु क्या करते हैं, पालन, और भोलेनाथ जी क्या करते हैं, संहार। तो एक ब्रह्मा जो भोलेनाथ जी के क्रोध में इतनी शक्ति है, क्या कर सकता है, पूरा संहार कर सकता है, ये संहार के देवता है। तो वही संहार स्वरूप जो भयंकर क्रोध, उसने क्या स्वरूप लिया, जलंधर। अब तमोगुण में स्थित होकर क्या कार्य करने लगा, उसने ऐसा हाहाकार मचाया, ऐसा असुर प्रवृत्ति में, कि सारे के सारे जो देवी देवताओं से उन्होंने युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसको उसने पराजित नहीं किया। और भगवान की इच्छा से, है ना, जो भगवान के साथ जो श्रीमती राधा रानी का वार्तालाप हुआ, उसके फलस्वरूप अब वृंदा देवी को इस धराधाम पे आना है ना, कैसे वो प्रकट हो। तो भगवान ने कहा एक विशेष भैया लीला होगी, एक बड़ी विशेष लीला होगी। ये वृंदा देवी ऐसे नहीं आएगी, है ना, वृंदा देवी साधारण रूप से नहीं आएगी, इनकी एक बड़ी विशेष लीला होगी। तो वही वृंदा देवी जब आई धराधाम पे, और उनका विवाह किससे हुआ, वही साक्षात शंकर जी। शंकर जी का जो क्रोध है ना, शंकर जी कौन है, परम वैष्णव, वैष्णव नाम यथा शंभु, है ना, वो उसी वैष्णव के अंश से जो क्रोध उत्पन्न हुआ, उसी से वृंदा देवी का विवाह हुआ, है ना। जो लोग कहते हैं ना असुर से विवाह, नहीं भैया, वो असुर कौन, असुर नहीं है वो कौन है, साक्षात शिव ही है ना, वो शिव का ही क्रोध है। और जो वैष्णव नाम यथा शंभु, एक वैष्णव का एक क्रोध, एक अंश, उसका स्वरूप ही वो कौन है, जलंधर, है ना, जो जल से उत्पन्न हुआ, समुद्र के द्वारा उत्पन्न हुआ, उसको नाम दिया जलंधर। तो जलंधर इतना शक्तिशाली, लेकिन तमोगुण में स्थित, असुर कुल में स्थित, तो इसलिए उन्होंने जो कार्य है वो तमोगुणी, है ना। तमोगुणी होने के कारण उन्होंने क्या किया, बड़े बड़े देवी देवताओं, राजाओं, महाराजों, सबके साथ युद्ध करके सबको पराजित कर दिया। अब भोलेनाथ जी के क्रोध के सामने कोई टिक सकता है, कोई नहीं टिक सकता, है ना। भोलेनाथ जी का जो क्रोध, उनके सामने क्या किसी की मजाल कोई टिक सके, बिल्कुल नहीं। तो उस क्रोध के सामने सबने हार मान ली। अब सारे के सारे देवी देवता गए ब्रह्मा जी के पास कि ब्रह्मा जी अब आप क्या करो, सर्वप्रथम हमारी रक्षा करो। सब लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो विपत्ति आती सब लोग जाते हैं इंद्र के पास, ब्रह्मा जी के पास, शिव के पास, फिर विष्णु के पास। एक हायरार्की होती है, स्टेप बाय स्टेप, डायरेक्ट नहीं जाते, है ना। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, सब उन समझ गए इंद्र की तो बस की है नहीं, इंद्र तो वैसे ही हारा हुआ है। तो सब ब्रह्मा जी के पास गए। जब ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है,
हम क्या करेंगे, जलंधर से बात करेंगे। जब जलंधर से बात करने के लिए ब्रह्मा जी गए तो जलंधर ने क्या किया, स्वयं ब्रह्मा जी का ही गला पकड़ लिया। सोचो, है, ब्रह्मा जी का ही गला पकड़ गया और बड़ा विशाल वहां संग्राम हुआ, बड़ा युद्ध हुआ और ब्रह्मा जी को हार सहनी पड़ी। सोचो, सृष्टि के रचयिता को भी हार सहनी पड़ी। क्यों? वो कौन है? वो असुर कौन है? वो है शिव जी का क्रोध। तो सब लोगों ने कहा भी इसके इतने बल का क्या कारण है, क्यों इतना बलशाली हो रहा है? तो बताया, पूछा कि जो इनकी पत्नी है ना वृंदा देवी, ये वृंदा, ये पतिव्रता है। और पतिव्रता में इतना शक्ति होती है कि उसके पति को कोई भी नहीं हरा सकता। अगर उस व्यक्ति की मृत्यु भी आ जाए ना, अगर मृत्यु भी आ जाए, अगर किसी पत्नी पतिव्रता है, तो स्वयं यमराज जी को भी क्या करना पड़ेगा, उसकी पत्नी से आज्ञा लेनी पड़ेगी, क्या मैं तुम्हारे पति को ले जा सकता हूँ? पतिव्रता धर्म में और पत्नी व्रता धर्म में ये ज्यादा इतनी ज्यादा शक्ति है। तो शास्त्रों में वर्णित है कि अगर कोई पति या पत्नी अपनी पति या पत्नी के लिए एकनिष्ठ है, अगर कोई पति भी, ऐसा नहीं कि पति पत्नी ही पतिव्रता होती है, पति भी पत्नी व्रता होता है, ये दोनों के लिए ही नियम लागू होते हैं। अगर दोनों ही अपनी अपनी पति पति पत्नी के लिए और पत्नी पति के लिए पतिव्रता और पत्नी व्रता धर्म का पालन करते हैं, व्रत का पालन करते हैं। ये कैसा व्रत है? ये ऐसा व्रत नहीं है कि कुछ खाना नहीं है, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, नहीं भैया। एकमात्र अपनी पत्नी और एकमात्र अपने पति के अलावा किसी पर पुरुष पर स्त्री के विषय में चिंतन भी नहीं करना। दर्शन तो वो दूर की बात है। इसे बोला जाता है पतिव्रता धर्म। लेकिन कलयुग में भैया ये तो धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है ना। ये इतना पतिव्रता धर्म ऐसा है कि अगर कोई थोड़ा सा भी याजन करता है, थोड़ा सा भी याजन करता है, तो बड़े बड़े दुख से, बड़ी विपत्तियों से पत्नी के पतिव्रता से पत्नी की रक्षा होती है, और पत्नी के पति के पत्नी व्रता फल व्रत से उस पत्नी की रक्षा होती है। और जिस घर में ये थोड़ा सा भी पालन होता है, थोड़ा थोड़ा स्वरूप में, थोड़ा थोड़ा रूप में भी प्रकट होता है, कहते हैं उस घर में हमेशा सुख शांति होती है ना। और अगर पत्नी पतिव्रता है तो पति के भाग्य में अगर किसी प्रकार का सुख भी ना हो, धन संपत्ति भी ना हो, तो उसको वो चीज भी प्राप्त हो जाती है। और पति हमेशा विजय करता है। तो हमेशा भौतिक जगत में, भक्ति जगत में, दोनों में ही वो आगे बढ़ता है ना। ये पतिव्रता इतना श्रेष्ठ बताया गया इसके विषय में शास्त्रों में। तो यही जो वृंदा देवी है, कोई साधारण तो है नहीं, है ना। स्वयं गोलोक से आई है और यहाँ पर लीला करने के लिए। तो वही वृंदा ने क्या किया, पतिव्रता धर्म का पालन किया। और जो जलंधर जो भी युद्ध में जाते, तो जो वृंदा क्या करती, बैठ जाती, पूजा में बैठ जाती। और जब तक उनके पति वापस नहीं आते तब तक वो पूजा में बैठती, और ऐसी पूजा करती कि तब तक वो उठती नहीं, ना खाती ना पीती। और उनकी पूजा के फल से वो जलंधर जहां पर भी जाते, जिससे भी युद्ध करते, हमेशा ही विजयी होते। जब उन्होंने ब्रह्मा जी को हरा दिया तो उनकी ख्याति और फैल गई, सारे देवी देवता परेशान होने लगे। अब क्या करें, किसके पास जाए? अब सब पहुंचे भोलेनाथ जी के पास ही। शंकर जी के पास जाके सब लोग प्रार्थना करने लगे कि आप क्या करो, हमारी रक्षा करो। है, इस जलंधर ने इतना उत्पात मचा है, सारी सृष्टि का इसने विनाश कर दिया है। आप क्या करो, इसको दंड दो, इससे हमें मुक्ति दिलाओ। अब भोलेनाथ जी ने कहा, नहीं भैया, मैं उससे युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? अरे वो कौन है? वो मेरा ही तो स्वरूप है, वो मेरा ही तो स्वरूप है। मैं अपने ही स्वरूप को कैसे नष्ट कर दूं? वो मेरा ही तो क्रोध है, वो मेरा तो क्रोध है। तो मैं उससे युद्ध नहीं करूंगा। भोलेनाथ जी ने मना कर दिया। अब सारे देवी देवता सोचो बढ़कर क्या करे क्या ना करे, चिंतन में। तो सबने विचार किया कि जो ये शंकर जी हैं, ये तभी उससे युद्ध करेंगे जब उसका शंकर जी के चरणों में शिव अपराध हो जाएगा। ये अपराध है, ये सबसे खतरनाक वस्तु है। इसलिए बताया गया ना कि अपराध होने, एक होता है पाप और एक होता है अपराध। पाप तो साधारण व्यक्ति के लिए होता है, हमने कुछ भी किया, किसी को दुख पहुंचाया, चोरी की, चकारी की, कुछ भी किया जिससे एक साधारण व्यक्ति जिसको आघात पहुंचे, वो पाप कहलाता है। लेकिन एक भक्त को जब आघात पहुंचता है तो वो अपराध कहलाता है। और अपराध का कोई क्षमा नहीं है, अपराध की कोई क्षमा नहीं है जब तक उसी व्यक्ति से क्षमा ना मांगी जाए।
तो सब लोगों ने निर्णय किया गया कि अब हम क्या करेंगे, इसका शिव अपराध करेंगे, इसके शिव के चरणों में अपराध होना चाहिए। जब तक इसका शिव के चरणों में अपराध नहीं होगा तब तक इसका विनाश नहीं होगा। तो क्या करा जाए, तो नारद जी को बुलाया गया कि ये कार्य नारद जी से कोई अच्छा कोई कर ही नहीं सकता। तो नारद जी को बुलाया गया, तो नारद जी ने परामर्श किया, कोई बात नहीं, ये कार्य मैं करूंगा, मैं इसका शिव के चरणों में अपराध करा दूंगा, है ना। भगवान की सारी लीलाओं में नारद जी का बड़ा सहयोग है। अब नारद जी पहुंच गए जलंधर के पास। जलंधर ने देखते ही क्या किया, नारद जी, देव ऋषि नारद जी को प्रणाम किया, क्योंकि जो नारद जी है वो असुर हो देव हो सबके ही वो बड़े प्रिय हैं। इसको इसलिए उनको देव ऋषि नारद जी कहा जाता है, वो दोनों के ही प्रिय हैं, है ना। और हर जगह वो जा सकते हैं। तो जलंधर ने जैसे देखा, नारद जी को देखा, बड़ा प्रसन्न हो गया और उनको सम्मान किया। नारद जी ने भी उनकी बड़ी महिमा गान की कि तुमने ऐसा करा, तुमने वैसा करा, तुमने ये कर दिया, वो कर दिया। जलंधर जो है फूले नहीं समा रहा, तमोगुण में स्थित है ना, वो बड़ा प्रसन्न हो रहा है और अपनी महिमा का बखान कर रहा है। मैंने ऐसा, मैंने त्रिभुवन को जीत लिया, मैंने ब्रह्मा जी को हरा दिया, बड़े बड़े महाराजों, बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने अधीन कर लिया। मैं चाहूँ तो सूर्य को जग दूं, मैं चाहूँ तो चंद्र को बोलूं कि प्रकाश दे, जो मैं बोलूं बे मौसम में हर ऋतु को मैं ले आता हूँ, ऐसा कर दूं वैसा कर दूं। नारद जी ने कहा, भैया सब कुछ तो ठीक है लेकिन एक चीज नहीं तेरे पास। जलंधर ने कहा, अच्छा नारद जी आप बोलो तो सही, अभी एक मुहूर्त के अंदर मैं उस वस्तु को यहाँ पे आपके सामने लाके खड़ा कर दूंगा। मेरा नाम जलंधर नहीं, बताओ क्या नहीं मेरे पास। कहते तुम्हारे पास बड़ी सुंदर पत्नी नहीं है, नारद जी। जलंधर ने कहा, अरे नारद जी आप कैसी बात करते हो, आपने मेरी पतिव्रता, मेरी धर्म पत्नी वृंदा को नहीं देखा, कितनी सुंदरी और कितनी पतिव्रता, अरे उससे सुंदर कोई हो सकता है। तो नारद जी ने कहा, एक है। कहते कौन, कहते पार्वती। ये पार्वती तो बहुत सुंदरी है, ये वृंदा से भी बड़ी सुंदरी है, क्या तुमने कभी उनको देखा है। और जब इस प्रकार सुना, जलंधर ने कहा, अच्छा पार्वती। कहते हैं, अरे नहीं, मैं कैसे अपने इष्ट, मैं जिनसे प्रकट हुआ मैं कैसे उनकी जो पत्नी को मैं कैसे वो ला सकता हूँ। तो नारद जी ने कहा, ये तो मैं बोल रहा हूँ भैया तेरे पास सब कुछ है लेकिन एक चीज नहीं है तेरे पास। अब इस बात को उनको बड़ी खल गई, जलंधर को बड़ी खल गई। कहता है कि अच्छा मैंने सब कुछ तो जीत लिया लेकिन भैया मैंने अपने इष्ट को नहीं जीता, तो क्या जीता मैंने, है। कल को मेरा नाम रह जाएगा कि इसने जलंधर ने सबको तो जीता लेकिन भोलेनाथ जी को नहीं जीत पाए। तो उसने कहा नहीं, मैं कलंक अपने पर नहीं लगने दूंगा। अब जलंधर बड़ा क्रोध में, पहले तो अपने दोनों असुर क्या नाम है, शुंग और निकुंज, शुंभ निशुंभ, इन दोनों को भेज दिया कि जाओ तुम जाके भोलेनाथ जी को बोलो कि जो अपनी पत्नी है मुझे सुपुत्र कर दे। जब इस प्रकार भेजा, भोलेनाथ जी को इतना भयंकर क्रोध आया, उन्होंने उसी समय उन दोनों को वहीं भस्म कर दिया। ये बात जब जलंधर को पता चली तो जलंधर ने कहा, भैया अब तो युद्ध होगा, अब तो युद्ध होगा, अब होगा बड़ा महासंग्राम। और एक तरफ कौन, जलंधर, और एक तरफ शिव, दोनों ही। अब इतना भयंकर युद्ध हुआ, बताया गया शास्त्रों में कि भैया उस युद्ध का परिणाम ऐसा था कि कोई परिणाम ही नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि शिव जी जब बोले शंकर जी युद्ध करते हैं तो किससे युद्ध करते हैं, अपने क्रोध से। और दूसरी तरफ क्या है, वो भी क्रोध है। एक तरफ 100% क्रोध और दूसरी तरफ भी 100% क्रोध। अब दोनों क्रोध क्रोध आपस में टकरा रहे हैं, क्रोध ही हो रहा है लेकिन भैया उसका कोई फल नहीं निकल रहा। ना भोलेनाथ जी को किसी प्रकार की हानि पहुंच रही है, ना ही जलंधर को हानि पहुंच रही है, ना ही ये जलंधर किसी प्रकार से विजय प्राप्त कर पा रहे, ना ही इधर शंकर जी विजय प्राप्त कर पा रहे। और ये संग्राम चलता जा रहा है, भयंकर प्रलय आ रही है, भयंकर युद्ध हो रहा है। लेकिन भैया ना उधर से कोई रिजल्ट निकले ना इधर से कोई रिजल्ट निकले। भोलेनाथ जी ने भैया हार मान ली हुई। भोलेनाथ जी ने बोल दिया कि नहीं भैया ये तो मेरा ही क्रोध है, अगर कुछ हो ये 19-20 का फर्क भी होता तो चलो विजय प्राप्त की जा सकती थी। दूसरी तरफ मैंने इतना प्रयास किया, अब भैया रिजल्ट कैसे निकलेगा, है रिजल्ट कैसे निकलेगा। दोनों ही के अंदर सेम क्रोध, दोनों ही कुछ तरफ क्या है, दोनों तरफ एक ही तरफ की है क्रोध अग्नि। अब दोनों की दोनों तरफ की क्रोध अग्नि आपस में टकरा रही है और कुछ भी नहीं हो रहा, ना इधर का उधर जाए ना इधर का उधर आए, ना इधर की हानि हो ना उधर की हानि हो, ना इधर का लाभ हो ना उधर का लाभ हो, वो आपस में ही टकराते रहे बस।
बिल्कुल बराबरी, जिसे कहते हैं बराबरी की टक्कर, बिल्कुल। अब कोई विजय होना हो, अब क्या करें? इधर भोलेनाथ जी शंकर जी ने बोल दिया कि भैया ये तो मेरा ही क्रोध है, अब मैं इससे पार नहीं पा सकता। उधर जलंधर भी कि भैया मैं शंकर जी से पार नहीं पा सकता। अब क्या हुआ? युद्ध स्थगित हो गया। अब क्या करें? किसी इससे एक अधिक बलशाली व्यक्ति से क्या करना पड़ेगा? युद्ध करना पड़ेगा। अब कौन है? सब गए नारायण के पास, कि नारायण ही क्या कर सकते हैं, इसका समाधान कर सकते हैं। तो सारे के सारे लोग गए नारायण की शरण में कि प्रभु, अगर आपने जल को शांत नहीं किया तो होगा क्या कि पृथ्वी को सर्वनाश कर देगा। आप क्या करो? हमारी रक्षा करो। सारे के सारे जो देवी देवता, सारे के सारे ब्रह्मा, शिव इत्यादि नारायण की शरण में गए और उनसे प्रार्थना की, आप क्या करो? हमारी रक्षा करो। स्वयं नारायण, भगवान नारायण वहां उपस्थित है कि ठीक है, जब कोई कार्य संपादित नहीं होता तब स्वयं नारायण, भगवान नारायण वहां उपस्थित होते हैं। तो स्वयं भगवान जब नारायण वहां उपस्थित हुए, तो जब जलंधर ने भगवान नारायण को देखा तो उन्होंने क्या किया? उनको प्रणाम किया। जलंधर ने भगवान को प्रणाम किया और क्या क्या बताया उनको कि आप क्या हो? आप मेरी ही जो आपकी जो मैं आपकी बहन का छोटा भाई हूँ। उनको जीजा जी, जैसे कहते हैं जीजा जी, संबोधित कर दिया। अब ये शब्द सुन के ठाकुर जी ने क्या किया? भाई अपने सारे के सारे अस्त्र हरण कर दिए। है भाई, क्या बोल दिया जलंधर ने मुझे क्या बोल दिया? जीजाजी वो बोल दिया अब तो मेरे को। अब मैं अपने साले का कैसे वध कर दूं? है? तो ठाकुर जी ने पूछा, भैया कैसे मैं तुम्हारे जीजाजी बताऊं? कहते हैं कि मेरे जो उत्पत्ति हुई है वो समुद्र से हुई है, और आपकी जो धर्मपत्नी लक्ष्मी है वो भी समुद्र से उत्पन्न हुई है, और रिश्ते में हम दोनों क्या है? भाई बहन। हम भाई बहन है, तो इसलिए आप क्या हो? मेरे जीजाजी हो गए। तो लक्ष्मी जी भी वहां आ गई, कहते हैं हाँ, खबरदार जो मेरे भाई को हाथ लगाया है, ये तो मेरा छोटा भाई है। अब भैया धर्मपत्नी की बात को कैसे ठाकुर जी मना करते हैं? और वो प्रणाम कर रहा है, ठाकुर जी से युद्ध करने के विचार से भी नहीं आया। और उसने अपनी धर्मपत्नी वृंदा देवी को ही बोला कि तू पहले तो मेरी उपासना तो करती थी, और आज से क्या करियो? ठाकुर जी की उपासना भी करियो। आज से अपनी उपासना में ठाकुर जी को भी उपासना कर दे। अब बताओ ठाकुर जी कैसे मार सकते हैं उनको? अब तो मार ही नहीं सकते। ठाकुर जी ने भी हाथ पीछे कर लिए। आप बताओ भैया जलंधर का ये वध कैसे होगा? ब्रह्मा जी को इन्होंने हरा दिया। भोलेनाथ जी ने बोल दिया कि भैया मैं इसका पार भी नहीं पा सकता, और ठाकुर जी ने बोल दिया भैया इसने तो मेरे से संबंध निकाल दिया, है ना, और ये तो मेरे शरणागत है, तो मैं इसका कैसे वध कर दूं? कोई वध करने की कोई एक किसी प्रकार का कोई कारण होना चाहिए, कोई कारण ही उत्पन्न नहीं होता। तो अब क्या किया जाए? कैसे जलंधर का वध किया जाए? तो सारे के सारे जो देवी देवता असुर लोग आ गए, कहने लगे कि भैया इस जलंधर को वध करना पड़ेगा। अब ये क्या कर रहा है? ये अब तो आपकी उपासना भी कर रहा है, अब तो इसको हम नहीं हरा सकते, और ये क्या करेगा? पूरी पृथ्वी का सर्वनाश कर देगा। पूरे जो ऊपर के लोगों में अब इसका ही आधिपत्य होगा, इसका ही राज्य होगा। तो वहां पर ठाकुर जी ने एक बात बोली कि इसने मेरे से संबंध निकाला, ये भोलेनाथ जी के ही बराबर इसका क्रोध है, या इसकी पत्नी जो मेरी उपासना करती है, कहती है ये कोई कारण नहीं है इसके बल का। इसके बल का एकमात्र कारण ये है कि इसकी जो पत्नी है वो बड़ी पतिव्रता है। उस पतिव्रता के कारण ही इसको इतना बल मिल रहा है, इतना बल, इसका बल बढ़ता ही जा रहा है। जब भी ये युद्ध में जाता है तो क्या होता है? इसकी पत्नी क्या करती है? एक समाधि में बैठ जाती है और क्या करती है? इतना पूजा करती है कि जब तक मेरा पति वापस नहीं आ जाएगा, मैं जब तक उसका मुख नहीं देख लूंगी तब तक मैं पूजा से नहीं उठूंगी। ये इतना कठोर पतिव्रता धर्म का पालन करती है, तो इसको हराना असंभव है। ठाकुर जी ने बोला देवी देवताओं को, भैया आई एम सॉरी, इसका कुछ नहीं हो सकता। अब फिर क्या होगा? कैसे होगा? जब ठाकुर जी ने भी हाथ खड़े कर दिए, भोलेनाथ जी ने हाथ खड़े करे, ब्रह्मा जी तो पहले ही साइड हो गए, सारे देवी देवता तो पहले ही दूर बैठे। अब कैसे भैया जलंधर का वध होगा और क्या होगा? कैसे जो वृंदा जो है वो ठाकुर जी की फिर किस प्रकार सेविका बनेगी? कैसे क्या होगा? क्या इसकी आगे की घटना है? इसको अभी समय हो गया है, इसको हम कल श्रवण करेंगे। ठीक है?
तो कल इसको हम टाइम से श्रवण करेंगे। तो आज मैंने देखा बहुत सारे लोग समय पर आए थे, तो इसको भी हम कल क्या करेंगे, समय पर प्रारंभ कर देंगे, ठीक है। और फिर हम कल श्रवण करेंगे कि कैसे जलंधर का फिर वध हुआ, क्यों ठाकुर जी को वृंदा देवी से श्राप मिला, क्यों वृंदा देवी को एक वृक्ष के रूप में आना पड़ा, और क्या इनकी लीला थी, क्या इसके पीछे कोई कारण था, है ना। ये बहुत सारे प्रश्न है हम लोगों के मन में, तो इनको हम कल आप लोगों को उत्तर देंगे। और ठाकुर जी को क्यों ही पत्थर बनना पड़ा, पत्थर बनने का क्या कारण था भैया, क्यों शालिग्राम रूप में आना पड़ा, शालिग्राम ही क्यों बनना पड़ा, और क्यों कैसे सेवा की उनकी, क्या होती है, क्या विधि है, इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे बहुत सारे कारण है। इन कारणों का भी हम कल श्रवण करेंगे, ठीक है। तो आज हम कथा को विश्राम देते हैं, और कल आप सभी लोग समय पर इस चीज को जुड़ना, फिर हम इसको आगे कल प्रारंभ करेंगे। दूसरा, जो जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किए हैं, लगभग 60-70 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किए हैं, जो हमारी जो क्लासेस शुरू होने वाली है, तो उन परसों में ग्रुप बन जाएगा और उनकी क्लासेस अब अलग से चलेंगी, ठीक है। वो क्लासेस अलग से चलेंगी। श्यामानंद प्रभु, गौर सुंदर प्रभु, उसमें क्लास आपको वीक में 3 दिनों क्लासेस होंगी, तो वो सारी डिटेल आप लोगों को उसी ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। और जो भी उस ग्रुप में जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, अगर जो भी लोग उसमें कोई सेवा पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जैसे उसका ग्रुप का होस्ट बनना चाहते हैं, या उस ग्रुप में मैसेज डाल के उन लोगों को जो भी मैसेज हमारे गौर सुंदर श्यामानंद प्रभु जी जो बताएंगे, वो मैसेज का देखना, ग्रुप में क्या क्या डालना है, कब मैसेज डालना है, कथा से रिलेटेड, लिंक से रिलेटेड। तो जो भी सेवा करना चाहते हैं वो मुझे मैसेज करना, हम उन ग्रुप में उन लोगों को नियुक्त करेंगे, ठीक है। क्योंकि फिर वो अलग से ग्रुप वो चलेगा, वो कथाएं अलग से चलेंगी, और बाकी ये वाली जो हमारी चल रही है वो तो चलती ही रहेंगी, ठीक है। तो हम कल फिर समय पे मिलेंगे। आप सभी लोगों को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी को प्रणाम। हरे